नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रात बीत चुकी थी और ब्रजभूमि पर सुनहरी भोर उतर रही थी। यमुना किनारे मंद पवन बह रही थी। पक्षियों के मधुर गीत वातावरण को पवित्र बना रहे थे। गायों की घंटियों की मीठी ध्वनि और गोपियों की वेणियों में बंधी खुशियों से पूरा वृंदावन आज भी महक रहा था। परंतु इस आनंद, इस रस, इस प्रेम के केंद्र में था वह नन्हा बांके बिहारी, जो कभी पनघट पर गोपियों की मटकी फोड़ देता तो कभी माखन की छुपी मटकी ढूंढकर हंस पड़ता। उसकी एक मुस्कान पर पूरा ब्रज खिल उठता था और एक झलक पर गोपियां स्वयं को धनी समझती थी। ग्वाल बालों के खेल में, नन्हे कदमों की रुनझुन में और हर हृदय की धड़कन में केवल कृष्ण ही कृष्ण थे। लेकिन दूर कहीं बैठा एक दानव अपना क्रोध पी रहा था। उसका अंतर्मन आग की लपटों से भरा था। उसने संकल्प लिया था, आज ब्रज की मुस्कान मैं बुझाकर ही रहूंगा। यह शांति किसी बड़े तूफान का संकेत थी और आज कृष्ण को चुनौती देने पृथ्वी पर उतर रहा था अघासुर, क्रूरता और रौद्र का प्रतीक। उसके कदमों से पृथ्वी कांपी। उसकी दृष्टि में विनाश की ज्वालाएं थीं। उसका एक ही लक्ष्य, श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय भक्त ग्वाल बालों का अंत। पर उसे क्या पता था, जिस कृष्ण को वह छूने चला है वे सिर्फ वृंदावन के गोपाल नहीं, वे स्वयं सृष्टि के पालक, संरक्षक, सर्वशक्तिमान वासुदेव हैं। और बस यहीं से शुरू होती है अघासुर वध की अद्भुत, रोमांचक और दिव्य लीला, जो आज भी हर भक्त को एक संदेश देती है। जहां कृष्ण है वहां भय नहीं, केवल संरक्षण, प्रेम और विजय है। अघासुर, पूतना और बकासुर का भाई, दोनों के वध के बाद वह जलता था, क्रोध में दहाड़ता था। इस कृष्ण ने मेरे भाई बहनों का अंत कर दिया। अब मैं ब्रज के हर प्राणी को नष्ट कर दूंगा। एक सुबह ग्वाल बाल वन में बछड़ों को चराते हुए खेल रहे थे। कृष्ण थोड़ा पीछे थे, माखन बांटते और तितलियों से खेलते हुए चल रहे थे। तभी ग्वाल बालों ने दूर से एक अत्यंत भयानक दृश्य देखा। एक विस्मयकारी रूप से विशाल अजगर, जिसका मुंह पर्वत के समान चौड़ा, होंठ पहाड़ की तरह ऊंचे और खोलती हुई लाल जीभ मानो प्रलय की आग। परंतु अघासुर ने चालाकी से अपना मुंह खोलकर जमीन पर फैला दिया, मानो सामने कोई विशाल गुफा हो। ग्वाल बाल समझ नहीं पाए। अरे वाह, कितना बड़ा आश्रय है, चलो अंदर देखें। बच्चों के मन में जिज्ञासा थी और जिज्ञासा कभी कभी खतरे में भी बदल जाती है। एक एक करके सारे बाल मित्र उस गुफा जैसे मुंह के अंदर प्रवेश करने लगे। कुछ बच्चों को शंका भी हुई, परंतु उन्होंने सोचा, कृष्ण पीछे ही आ रहे हैं, वो हैं तो डरने की क्या बात। सब अंदर चले गए और वातावरण अंधकारमय हो गया। अब कृष्ण पहुंचे। ग्वाल बाल अंदर जा चुके थे और कृष्ण ने अघासुर को पहचान लिया। कृष्ण मुस्कुराए। तू अपने अहंकार में सोचता है कि कृष्ण तक पहुंचना आसान है। अपने विनाश के द्वार पर खड़ा है अघासुर। अघासुर गरजा, कृष्ण, आज तेरा और तेरे मित्रों का अंत कोई नहीं बचेगा। कृष्ण ने शांत परंतु दिव्य स्वर में कहा, जो मेरे भक्तों पर आक्रमण करता है उसका अंत निश्चित है। और वह स्वयं उस अजगर के मुंह के भीतर प्रवेश कर गए। अघासुर का हृदय छलांग मारने लगा। उसे लगा, कृष्ण को पकड़ लिया, जीत मेरी। परंतु सत्य कुछ और था। कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप फैलाना शुरू किया और शरीर को इतना विशाल कर लिया कि अघासुर का श्वास प्रवाह बंद हो गया। अघासुर छटपटा उठा। पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। वह बेबस होकर तड़पने लगा और अंततः उसके प्राण शरीर से निकल गए। और तभी कृष्ण ने अपने मुख से तेज प्रकाश के साथ ऊर्जा प्रकट की और सारे ग्वाल बालों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अघासुर का मृत शरीर पत्थर की तरह धरती पर गिरा और उसके सिर के छिद्र से एक दिव्य ज्योति बाहर निकली। वह ज्योति आसमान में उठी और कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि अघासुर ने भले वैर किया, परंतु इतना वैर किया कि उसका मन और ध्यान लगातार कृष्ण में ही लगा रहा। और प्रभु कोई भी प्रेम हो या विरोध भक्ति भाव में बदल देते हैं। इस प्रकार अघासुर को मोक्ष प्राप्त हुआ।
वृंदावन में उत्सव मनने लगा। ब्रजवासियों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सब समझ गए कि जहां कृष्ण है वहां किसी भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। कृष्ण प्रेम और रक्षा दोनों रूपों में पूर्ण है। मात्र नाम जपने से भी उनके संरक्षण की छाया जीवन भर मिलती है। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर आपको यह दिव्य अघासुर वध लीला पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, या बताएं अगली कौन सी लीला पर वीडियो देखना चाहते हैं।